बेस इंडेक्स एड्रेसिंग का? यस सर। अच्छा, ये वाला समझा दिया था या नहीं आप लोगों को? एक मिनट में वापस जो है, अच्छा ये वाला मैं क्लियर करवा रहा था आप लोगों को, और उसके बाद जो यहाँ तक अभी मैंने समझा दिया आपको। और इसी तरह अगर ये आपको क्लियर हो गया, इट मींस और हर एक एग्जांपल अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, मूव ए एक्स कामा बीपी प्लस डी आई, तो इसका मतलब है डी आई को किस में ऐड करोगे, बीपी में ऐड करोगे, और इससे क्या बनेगा, इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। और उसको क्या करोगे, चूंकि बीपी है तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट इसका जो सेगमेंट रजिस्टर है वो कौन सा है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट्स के अंदर एक 0 का इजाफा करोगे, इन दोनों को उसमें ऐड करोगे, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। उस फिजिकल एड्रेस से कंटेंट्स उठाओगे और कहाँ पे रखोगे, वो आप यहाँ पे रख लोगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे AX का मतलब है वो 16 बिट का रजिस्टर है AX, लेकिन जो आप उठाते हो एट अ टाइम आप 16 बिट्स नहीं उठा सकते हो। तो जब आप एट अ टाइम जो है 16 बिट्स नहीं उठा सकते हो, तो आप पहले 1 बाइट उठाओगे और फिर नेक्स्ट जो 1 बाइट जो वो उठाओगे। 2 स्टेप्स में ये काम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह मेमोरी से जब आप उठाते हो उसका तरीका ये होता है। अच्छा नेक्स्ट, जी जी। सर अगर इसी एग्जांपल में पहले DI प्लस BP था तो इसमें फिर ES बेस सेगमेंट ऐड होगा? अगर BX यहाँ पर होता तो फिर यहाँ पे डेटा सेगमेंट आप रख लेते। नो सर, जैसे यहाँ पे BP प्लस DI है ना, हाँ अगर हाँ, DI प्लस BP था तो बेस एड्रेस फिर ES इसमें ऐड होता ना, फिर SS नहीं होता इसमें ऐड? जहाँ पे भी BP आ जाए। अच्छा, आप कहती हो कि इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर ले, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यही चीज रहता है। सर क्योंकि DI के लिए तो हमने ES लगाना है ना, DS नहीं लगाना, नहीं नहीं, बेस देखिए एड्रेस। अगर DI अकेला हो ना, अगर DI अकेला हो तो DI वाला रूल जो है अप्लाई होगा। लेकिन अगर DI के साथ जो BX लगा हुआ हो या या BP लगा हुआ हो, तो उसका फिर डिसीजन कौन लेगा, उसका BX या BP जो है डिसीजन ले लेगा। ओके सर, ओके सर, तो थैंक ये क्लियर हो गया। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये 2 स्टेप में होगा, तो 2 स्टेप में कैसे होगा कि पहला वाला जो फिजिकल एड्रेस बनेगा उससे जो एक बाइट उठाया जाएगा और फिर उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर उससे दूसरा बाइट उठाया जाएगा। तो पहला एड्रेस ये बन गया, जिसमें अगर आप एडिशन करके मेरे तरीके से करोगे जिस तरह अभी मैंने समझाया, तो आपको पहला ये एड्रेस बनेगा और उसमें एक इंक्रीमेंट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला आपको एड्रेस बन जाएगा। और ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको ये समझा दिया। और फिगर के जरिए अगर समझना चाहते हो तो आप जरा देख लीजिए कि ये वाला इंस्ट्रक्शन है BX क्योंकि यूटिलाइज हो रहा है। सो BX के साथ आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो आप जो डेटा सेगमेंट को यूटिलाइज करते हो। तो अब यहाँ पे आप जरा देख लीजिए कि वही चीज जो मैंने समझाया उसको यहाँ पे बताया हुआ है। ये डेटा सेगमेंट पूरा का पूरा ये डेटा सेगमेंट है मेमोरी का, और ये उसका बेस एड्रेस है। तो उसके बेस एड्रेस में किस चीज को ऐड करोगे, इफेक्टिव एड्रेस को ऐड करोगे। और इफेक्टिव एड्रेस किन दोनों के एडिशन से बनेगा, BX और SI के एडिशन से बनेगा। और जब ये इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, फिजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस से कंटेंट्स उठाकर आपने कहाँ पे रखने, AL में। सो ये इस तरह एग्जीक्यूट होकर आपको नजर आ जाएगा। और दूसरे एग्जांपल में क्या है, BP प्लस SI है। तो अब इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि चूंकि BP यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर है वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। और मेमोरी का कौन सेगमेंट यूज होगा, वो आपका स्टैक सेगमेंट जो यूज होगा। तो ये उसका बेस एड्रेस है। ये दोनों जो है मिलकर इफेक्टिव एड्रेस बना रहे हैं और ये फिजिकल एड्रेस बन रहा है, और वहां से उठाकर आप जो है डेटा को AL में शिफ्ट कर रहे हो। सो वही बातें जो मैंने समझाई, इसको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए था। अभी नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड जो आपके पास है वो क्या है, वो इसका यानी जो आपके मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स थे वो उसका आखिरी टाइप है। और वो क्या है, बेस्ड इंडेक्स्ड प्लस डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। तो अब नाम से सब सारी कहानी क्लियर होगी कि बेस रजिस्टर यानी BX 20 में है, इंडेक्स रजिस्टर यानी SI या DI भी इसमें है, और प्लस इसके अंदर क्या भी है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी है। तो बस बाकी वही एडिशन है, उसी तरह करना है। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट वैल्यू लिखी है, आगे जो BX लिखा हुआ है, आगे जो SI लिखा हुआ है, और ये तीनों जब ऐड करोगे तो इसे इफेक्टिव एड्रेस बनेगा। क्योंकि यहाँ पे BX है तो आपका जो सेगमेंट रजिस्टर इसके साथ जो ऐड हो रहा है वो कौन सा सेगमेंट रजिस्टर होगा, वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर होगा। तो अब
ये वाला एग्जाम्पल यही चीज है, ये वाला एग्जाम्पल यही चीज है। और इस एग्जाम्पल में जो है क्या है, इन्होंने एक दूसरे तरीके से लिख दिया, लेकिन ये भी उसी तरह रिजल्ट देगा। फर्क इसमें क्या किया हुआ है, फर्क ये किया हुआ है कि यहाँ पे बीपी रखा हुआ है। अगर बीपी रखा हुआ हो तो अभी आपको पता है कि साथ में सेगमेंट रजिस्टर कौन सा यूज होगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर उसके साथ यूज होगा। अच्छा, ये दोनों एक ही तरह के हैं, तो अगर आप इस तरह लिखो या इस तरह लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने तीनों को ऐड करके इधर ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर तीनों को उन्होंने जो स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो तो ऑटोमेटिकली आपका माइक्रो प्रोसेसर उसको ऐड कर लेता है। और अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर खुद प्लस प्लस करके लिखा तब वो इसको ऐड कर लेता है, और अगर आपने इसको इस तरह लिख लिया तब भी वो ऐड कर लेता है। तीनों जो सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक ही तरह से काम कर रहे हैं। तो अब इसमें फिर क्या लिखा हुआ है, बीपी, डीआई और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू लिखी हुई। तो क्या होगा, तीनों के तीनों ऐड हो जाएंगे, और बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर होगा वो इसमें क्या होगा, क्योंकि बीपी है वो सेगमेंट रजिस्टर इसमें स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होगा। तो अब इन दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो। सबसे पहले ये वाला है कि जिसमें मूव ए एल कामा बी एक्स प्लस एस आई प्लस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो आप इसमें देख लीजिए कि क्या हो रहा है कि जो चूंकि यहाँ पर बी एक्स है तो बाय डिफॉल्ट सेगमेंट कौन सा यूज हो रहा है, वो डेटा सेगमेंट यूज हो रहा है। तो ये डेटा सेगमेंट को दिखाई दे रहे हैं, और ये जो आपको है जो एरो खींचा हुआ है, ये डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। तो डेटा सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, बी एक्स ऐड हो जाएगा, एस आई ऐड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो इससे क्या बनेगा, इससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। उस फिजिकल एड्रेस पर जो कुछ होगा उसको उठाकर आप एएल के अंदर। और इसी तरह दूसरे एग्जांपल में जो दूसरा इंस्ट्रक्शन था, मूव एएल कामा बीपी